अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है सेल साइकिल के ऊपर। हम सेल साइकिल क्यों पढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम सेल साइकिल के ऊपर जो भी पूरा स्ट्रक्चर है हम सेल साइकिल को समझेंगे, हम सेल साइकिल को सीखेंगे। लेक्चर नंबर है हमारा पहला और सेल साइकिल बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर नंबर 5। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करेंगे। तो डेफिनेशन में हमें क्या मिला हुआ है? डेफिनेशन में है कि सीरीज ऑफ द इवेंट फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस अंटिल कंप्लीट्स माइटोसिस। जब एक सेल शुरुआत अपनी करता है इंटरफेस से, हम बात करेंगे कि सेल अपनी शुरुआत करता है इंटरफेस से जो, तो वो सारे प्रोसेस कंप्लीट करके उसके बाद माइटोसिस के अंदर आता है। तो वो कैसे आता है, सेल साइकिल क्या है, हम सेल साइकिल को क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर नंबर 5 में। तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोई भी चीज़, सेल और साइकिल क्या है इसके हवाले से, कि कोई भी चीज़ अगर एक फॉर एग्जांपल ए से कोई भी चीज़ स्टार्ट करके बी तक कंप्लीट कर रही है, अपना टाइम एक से स्टार्ट करके मूव करके बी तक आ रही है, तो क्या हम उसे सेल साइकिल कहेंगे? वो हमेशा हम सेल साइकिल में नहीं लेते जब तक वो अपना प्रोसेस फिर से बी से स्टार्ट करके वापस ए तक वापस नहीं आती, तो उस प्रोसेस को हम सेल साइकिल में लेंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ एक ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट तक जाएगी, बी पॉइंट से फिर वापस आकर ए पॉइंट तक रुक जाएगी, तो उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। ये सेल साइकिल सारा प्रोसेस कैसे होता है, माइटोसिस तक सेल कैसे जाता है, ये सारा प्रोसेस अब हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने सेल साइकिल के हवाले से सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक सेल होता है। कोई भी एक सेल जब अपना प्रोसेस शुरू करता है तो फिर वही सेल अपना माइटोसिस तक आने तक कैसे एक सेल दो सेल में तब्दील हो जाते हैं और सेल साइकिल है क्या, उस हवाले से हम आज प्रोसेस सीखेंगे। सबसे पहले सेल की जो शुरुआत होती है वो सेल शुरुआत करता है इंटरफेस से। सेल अपनी शुरुआत कहाँ से करता है? इंटरफेस से। इंटरफेस, ठीक है, सेल अपनी शुरुआत करता है इंटरफेस से। आप सपोज कर लें ये हमारे पास एक सेल है। क्या है? ये हमारे पास एक सेल है, वो उस सेल ने इंटरफेस से अपनी शुरुआत की है। जब इंटरफेस से सेल शुरुआत करेगा तो सबसे पहले वो सेल आ जाएगा हमारे G1 फेस में। कहाँ पे आ जाता है सेल? G1 फेस के अंदर। जब सेल G1 फेस के अंदर आता है तो वो सेल अपनी ग्रोथ करता है, ग्रोथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डीएनए। वो उसमें जो है डीएनए की प्रिपरेशन होती है। फिर उसके बाद सेल आगे बढ़ता है। जैसे आगे सेल बढ़ता है तो सेल में फिर से कुछ चेंजेस वगैरह आ जाती हैं, तो सेल अपनी ग्रोथ करता है एस फेस के अंदर। एस फेस के अंदर क्या होता है, आप थोड़ा इस पे गौर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक है क्रोमाटिन, हम इसको क्या नाम देते हैं? क्रोमाटिन। ये हमारे पास एक है क्रोमाटिन। ये हम आगे जो भी लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें सारा ये प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा कि क्रोमाटिन कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं क्रोमाटिन। जब एक क्रोमाटिन दूसरे क्रोमाटिन के साथ अटैच होता है तो वो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब ये हम इसको नाम तो देंगे अब क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, जब एस फेस के अंदर ये क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तो वो क्रोमोसोम्स अपना एस फेस के अंदर एक और क्रोमोसोम्स। But this is my request that if you haven't subscribed my channel still, so please subscribe the channel and press bell icon, and don't forget to like the video and share this to your other friends. डुप्लीकेट कर लेगा। क्या कर लेगा? एक और क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर लेगा। अगर फॉर सपोज करें हमारे पास यहाँ एक क्रोमोसोम्स मौजूद है, वो डुप्लीकेट होकर दूसरा क्रोमोसोम्स बन गया। ये सारा प्रोसेस होता है किसके अंदर? एस फेस के अंदर। उसके बाद जब सेल की आगे प्रोसेस होती है तो वो कहाँ पे आ जाता है? G2 फेस के अंदर। G2 फेस के जब अंदर फिर सेल आ जाता है, ठीक है, G2 फेस के अंदर जब G2 फेस के सेल अंदर आ जाता है तो वो आपको प्रिपेयर करता है। क्या करता है? माइटोसिस में जाने के लिए, अपने आप में ग्रोथ करता है वो माइटोसिस के जाने के लिए। तो जब सेल माइटोसिस के अंदर पहुंचता है, सपोज कर लें ये हमारे पास माइटोसिस मौजूद है। क्या मौजूद है? माइटोसिस।
ठीक है। माइटोसिस के जब सेल अंदर पहुंच जाता है तो माइटोसिस में जब सेल पहुंचेगा तो एक सेल अपना डुप्लीकेट कर लेगा। क्या कर लेगा? एक सेल अपना डुप्लीकेट करता है। तो उस माइटोसिस के अंदर जो है ना 4 प्रोसेस होते हैं सेल के। माइटोसिस के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं सेल के। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहला प्रोसेस होता है माइटोसिस के अंदर प्रोफेज का, ठीक है, प्रोफेज। दूसरा उसके अंदर होता है माइटोसिस के अंदर मेटाफेज, ठीक है। और नंबर 3 पे आ जाता है एनाफेज के बाद नंबर 4 पे आता है टेलोफेज, ठीक है। ये माइटोसिस के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। ये हम इस सारे प्रोसेस के अलग अलग से लेक्चर हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे। आप इन सारे प्रोसेस के अलग अलग से लेक्चर आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये प्रोसेस क्यों होते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह होती हैं सेल के अंदर, ठीक है। और माइटोसिस में आने के बाद ये 4 प्रोसेस मरहलों में से सेल गुजर के जब सेल अपनी शुरुआत इंटरफेस तक ख़त्म करेगा, क्या करेगा? इंटरफेस तक आकर ख़त्म करेगा। तो हम जब सेल स्टार्ट हुआ G1 फेस पे आ गया, S फेस पे आया, G2 फेस पे आ गया, माइटोसिस में अंदर आ गया। माइटोसिस के अंदर के आने के बाद सेल ने अपना एक सेल और बना लिया, डुप्लीकेट कर लिया। फिर वो घूम फिर के अपने इंटरफेस के अंदर पहुंच गया। तो ये सारा प्रोसेस जो हो गया हमारे पास, हम इसको नाम देते हैं सेल साइकिल का, सेल साइकिल, ठीक है। तो इस हम सारे जो प्रोसेस होता है सेल का, तो हम इस सारे प्रोसेस को नाम देंगे सेल साइकिल, ठीक है। तो इस तरह सेल की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं इंशाल्लाह ताला हम दूसरे लेक्चर में ज़रूर समझेंगे। G1 फेस में क्या होता है, S फेस में क्या होता है, G2 फेस में क्या होता है, माइटोसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और माइटोसिस के अंदर क्या क्या एक सेल की चेंजिंग्स वगैरह आ जाती हैं। इंशाल्लाह ताला हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।